लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स, मतलब साहित्यिक अवार्ड्स, ठीक है ना। तो इस अवार्ड्स 2022 और 2023। तो सबसे पहले बात करेंगे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2023 की, ठीक है ना। तो 2023 में किसने जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। किसने? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ये है बुल्गारिया की, ठीक है ना। इनका जो वर्क है, मतलब जिस पर इनको ये अवार्ड मिला है, वो है टाइम शेल्टर, ठीक है ना। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? एंजेला रॉडल ने। अच्छा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव इज़ द फर्स्ट बुल्गारियन राइटर टू विन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। ये एक पहली राइटर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है बुल्गारिया से, ठीक है ना। अच्छा, जो इनका वर्क है टाइम शेल्टर, इस टाइम शेल्टर में ये बताया गया है कि जैसे जो आदमी जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि एक अल्जाइमर हो गई मस्तिष्क से रिलेटेड, तो इसमें क्या होता है, इस बुक में ये बताया गया कि लोगों को किस तरह से रिकवर करके उसके पिछले समय में ले जाना और उसको वहाँ चीज़ों की याद दिलाना, क्योंकि अल्जाइमर में क्या होता है कि हमारी मेमोरी वीक हो जाती है ना। तो इस बुक में ये बताया गया है, ठीक है ना। तो जॉर्जी जीजी बुल जीजी बुल, ठीक है ना। जॉर्जी गोस्पुडिनो बुल्गारिया, ठीक है। अगर यही 22 की बात करें तो यही पुरस्कार गीतांजलि श्री ने जीता था। ये इंडिया की, ये पहली लीडर थी, ये पहली महिला थी जिनको टॉम ऑफ सैंड के लिए मैन इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ मिला था। ये हिंदी नॉवल, ये पहला हिंदी नॉवल है, ये फर्स्ट हिंदी नॉवल है जिसे इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ मिला है, ठीक है ना। ये इंडो अमेरिकन है। अब बात करते हैं बुकर प्राइज़ की। वो मैन बुकर प्राइज़ था, ये बुकर प्राइज़ है। तो बुकर प्राइज़ पॉल लिंच ने जीता है, आयरिश के राइटर हैं। कहाँ के? आयरिश के। प्रॉफिट सॉन्ग, इनका सॉन्ग जो है कैसा रहता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है एक तरह भविष्य का सॉन्ग। प्रॉफिट कहता रहता है आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसको पहले से बता देना। इंडियन ओरिजिन राइटर चेतना मारूस, चेतना मारूस जी की बुक है वेस्टर्न लाइन, है ना। तो ये इंडियन ओरिजिन चेतना मरूज बुक वेस्टर्न वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड। हालांकि इनको अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन ये नॉमिनेटेड थी इस अवार्ड के लिए, ठीक है ना। ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड। नहीं नहीं, इनको भी ये अवार्ड मिला है, इंडियन ओरिजिन राइटर है, ठीक है। वेस्टर्न लाइन, तो इसको याद रखना च्यू से, CNW या फिर च्यू, सी से चेतना मरूज और डब्ल्यू से वेस्टर्न लाइन। बुकर प्राइज़ 2022। अब बुकर प्राइज़ 2022 की जब बात करेंगे तो सेहन करुणाथिलाका श्रीलंका की। तो यहाँ पे SSS का कॉम्बिनेशन है, SSS। 2022 का जो बुकर प्राइज़ है उसमें SSS का कॉम्बिनेशन है। एस मतलब सेहन, पहले से सी सेहन, दूसरे एस से श्रीलंका और तीसरे एस से द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडा, ठीक है ना। तो श्रीलंका की हो गई, सेहन हो गई और सेवन मून्स हो गए, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना। दिस नॉवल टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ वार फोटोग्राफ। वार के समय पर जो भी फोटोग्राफ्स हैं उनकी स्टोरी के बारे में बताता है। अब बात करते हैं JCB लिटरेचर की। कौन से? JCB लिटरेचर अवार्ड 2023। पेरुमल मुरुगन तमिल राइटर हैं, फायर वर्ल्ड के लिए मिला है। किसके लिए? फायर वर्ल्ड, मतलब इन्होंने पूरे वर्ल्ड में आग लगा दी। क्या मुरुगन जी ने, पेरुमल जी ने क्या किया है? पेरुमल जी ने पूरे वर्ल्ड में आग लगा दी। तो फायर वर्ल्ड के लिए इनको मिल गया। और यही 2022 को खालिद जावेद को मिला था, उर्दू राइटर है, पैराडाइज ऑफ फूड। पैराडाइज ऑफ फूड, पैराडाइज मतलब क्या होता है? पैराडाइज एक ऐसी जगह जो बहुत ही सुंदर हो, खूबसूरत हो, पैराडाइज स्वर्ग की तरह, पैराडाइज ऑफ फूड। तो इन्होंने, खालिद जी ने क्या करा है, और जो पैराडाइज ऑफ फूड था उसको खा लिया। खालिद जी ने खा लिया क्या? पैराडाइज ऑफ फूड, ठीक। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। साहित्य अकेडमी 2022 की बात करते हैं तो हेमू को मिला, HEMU। किन 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 सब्जेक्ट्स में मिला है? हेमू। हेमू को जानते होगे ना, जो मुगल काल का एक ये हिंदू राजा था। इससे अकबर की क्या हुई थी? अकबर का वार हुआ था ना इसी से। हेमू। अब आप कमेंट में बताओ कि हेमू और अकबर का कौन सा वार था, उसका नाम क्या था, ठीक है, जो लड़ाई हुई थी। तो H से हिंदी, E से इंग्लिश, M से मैथिली, U से उर्दू, इन चार में मिला। तो हिंदी की बात करें तो बद्री नारायण को मिला। क्या? बद्री नारायण को। तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण ने कौन से शब्द गाए हैं? तुमड़ी के शब्द। बद्री जी ने, जैसे बद्री जी की दुल्हनिया है ना मूवी, और बद्री की दुल्हनिया क्या थी, हाँ, तो बद्री नारायण ने तुमड़ी के शब्द गाए हैं। इसको याद हो गया?
कौन से शब्द गए? तुमड़ी के, ठीक है। अजीत आज़ाद, आज़ाद मतलब एकदम फ्री हो जाना। तो अर्थ इन द, मैं आज़ाद हूँ, क्या मैं आज़ाद हूँ। आ, मैथिली लैंग्वेज कहती है अजीत जी से, आज़ाद, मैं आज़ाद हूँ, तो अर्थ इन द पेन ड्राइव। इसी ने पूरी अर्थ को समेट दिया एक पेन ड्राइव में। जैसे हम लोग अपनी सारी फ़ोटोज़ स्टोर करके पेन ड्राइव में रखते, ये इतने आज़ाद थे कि इन्होंने हर एक अर्थ की चीज़ों को अपने आप में स्टोर कर दिया। किसमें? पेन ड्राइव में। द अर्थ इन द पेन ड्राइव। अनुराधा राय को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। अनुराधा जी कहती हैं मेरी सारी लाइफ, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, जो मैंने कभी नहीं जी थी, ठीक है ना, वी नेवर लिव्ड ऑल द लाइफ। अनीस अशफाक, अनीस, नीस से नीस से नाइस, यू नाइस, यू नाइस, यू से उर्दू, यू नाइस, नाइस से नीस, अनीस जी। और अनीस जी के ख्वाब, जो नाइस होता है वो ख्वाबों में आता है, जो नाइस होता है वो ख्वाबों में आता है ना। ख्वाब सरप, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 57th, ज्ञानपीठ पुरस्कार 57th जो होता वो कब अलोकेट किया गया? 2022 में। किसको? कोंकणी नॉवलिस्ट, ये कोंकणी लैंग्वेज है, दामोदर मौजा, मौजा ही मौजा, मजा ही मजा, दामोदर मौजा। और जो 56वां था वो असमिया राइटर थे। कौन से? असमिया राइटर, उनका नाम नहीं याद आ रहा, अभी आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। कोंकणी नॉवलिस्ट दामोदर मौजा जी। तो दामोदर मौजा जी को कोंकणी में, किस में? कोंकणी में। कौन मौज में? कोंकणी मौज में। कौन? कौन से कोंकणी? कोंकणी जो लैंग्वेज है वो नॉवलिस्ट दामोदर मौजा है, ठीक है। चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2023, चिल्ड्रन टोटल 22 बच्चों को दिया गया, 2023 में एक कम 22 बच्चों को दिया गया, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में मिला सूरनाथ सिंह को। किसको? हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला? सूरनाथ सिंह को, फॉर कुटुकैप, ठीक है। युवा पुरस्कार 2023 बाई साहित्य अकादमी, युवा पुरस्कार तो हिंदी लैंग्वेज में अतुल कुमार राय को मिला। अतुल, अतुल, तुल से तुतलाना होता ना, अतुल तुतलाना। तो देखो जो छोटे बच्चे होते हैं चंदा को क्या बोलते हैं? चंदा ती चंदा, चंदा की चंदा, है ना, चंदा मामा को। तो अतुल कुमार राय ने चंदापुर की चंदा, ठीक है ना, इसको लिया हिंदी लैंग्वेज के लिए युवा पुरस्कार। और इंग्लिश लैंग्वेज में मिला अनिरुद्ध कनिसेट्टी, अनिरुद्ध कनिसेट्टी द लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन, डेक्कन के लॉर्ड्स। अच्छा, डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ स्थित है? कमेंट में बताओ, ठीक है ना। द लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन, अनिरुद्ध कनिसेट्टी, डीके। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। सरस्वती, तो सरस्वती में भी एस 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 का कॉम्बिनेशन है, एस एस एस। ऐसे सरस्वती सम्मान 2022 का 32वां किसको मिला? शिव शंकरी को, तमिल राइटर हैं, सब कुछ याद रखना। ये भी पूछा जाता है किस कौन से राइटर हैं, किस लैंग्वेज के राइटर हैं? तमिल राइटर है। और सूर्यवंशम को मिला, सूर्यवंशम मूवी याद आ गई, हीरा ठाकुर वाली सूर्यवंशम। तो सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को, सूर्यवंशम, खत्म। अब 2021 की बात करें तो राम दरस मिश्रा को, किसको मिला? राम दरस मिश्रा से, मराठी याद रखना, मिश्रा जी मराठी नॉवलिस्ट थे। और मैं तो यहाँ हूँ, तो राम, भगवान राम कहते हैं मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, आप हमें कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं आपके दर्श में हूँ, आपके दर्शन के लिए मैं तैयार हूँ। तो राम दरस मिश्रा जी कहते हैं मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। अब व्यास सम्मान, व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास, तो व्यास जी किसको बोलते हैं? जो कथा भागवत कराते हैं ना, वो व्यास होते हैं, उनको व्यास बोलते हैं जो भागवत कराते हैं। तो व्यास, और जो भागवत कराते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान होता है उनके पास, ज्ञान, तो ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी राइटर। और जो ज़्यादा ज्ञानी है तो वो पागल हो जाता है, तो पागल खाना, ठीक है ना। तो व्यास सम्मान, ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना, हिंदी राइटर। इससे असगर वजाहत, असगर मतलब असगर, असगर की तरह महाबली, बहुत लंबा, बहुत विशाल, महाबली, असगर, असगर वजाहत, ये व्यास सम्मान 2021 का है। असगर वजाहत को महाबली के लिए, ठीक है। बिहारी सम्मान, अच्छा बिहारी अवार्ड के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये नाम तो बिहारी है, तो ऑप्शन में आता है कौन सा राज्य इसको प्रोवाइड करता है, तो लोग बिहार लगा देते हैं, गलत। इसको राजस्थान प्रोवाइड करता है। कौन? राजस्थान। डॉक्टर माधव हांडा और पचरंग चोला पहन सखी रे, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण, माधव श्री कृष्ण के चारों तरफ गोरियाँ जो नाचती थी ना, गोपियाँ, तो पचरंग चोला पहन कर नाचते, 5 रंगों का चोला, बहुत रंग, तो सखी रे, तो याद रखना माधव हांडा पचरंग चोला पहन सखी रे। मधु का बिहारी अवार्ड मधु कांकरिया, हम यहाँ थे, मधु जी कहती हैं हम यहाँ थे, हमें कहाँ ढूंढ रहे थे। बिहारी सम्मान मधु कांकरिया, हम यहाँ थे, एक यूट्यूब चैनल है मधु जी
रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे, रैमो सर का नाम सुना होगा, सीजीएल की मैथ्स पढ़ाते हैं। तो रैमो से हमने रैमो के 4 वर्ड उठाए, 1 2 3 4, तो 4 क्षेत्रों में दिया गया, 4 लोगों को दिया गया, ठीक है। रमन मैग्सेसे रैमो से 4 लोगों को दिया गया, ठीक है ना। कौन कौन से 4 लोग हैं? रवि कन्नन, कौरवी रक्षंद, रवि कन्नन, मरियम कॉर्नल, ठीक है ना, मरियम कॉर्नल और यूजिनो लेमोस। रवि को कोरोना यूजाइन है, रवि को कोरोना यूराजन, ऐसे याद रखना, रवि को कोरोना यूराजन। तो रवि से रवि कन्नन, को से कौरवी, कोरोना से कोरोनल और यूजिन से यूजिन। इसे याद रखना, बस याद हो गया। रवि को कोरोना यूजिन 3 4 बार बोल लो रवि को, ठीक है ना। रवि को कोरोना यूजिन है। और कुछ और इसका, हाँ ये याद कर सकते हो किस देश से हैं और किसके लिए मिला है। तो यूजीन को एग्रीकल्चर एंड नेचुरल कंजर्वेशन के लिए मिला है, और कॉर्बी को एजुकेशन और पॉवर्टी के लिए मिला है। और जो फिलीपींस के कॉर्नल हैं, इनको रिजॉल्व वॉर डिस्प्यूट्स एंड अपोजिट द रजाइम, इसके लिए मिला है। अब गांधी पीस प्राइस, तो गांधी पीस गीता प्रेस, ठीक है ना। फॉर ईयर 2021 गीता प्रेस गोरखपुर। फॉर द ईयर शेख मुजीबुद्दीन 2020 के लिए शेख मुजीबुद्दीन रहमान को मिला। तो ये 20-21 गांधी पीस 20-21, तो 20 वाला मुजीबुर रहमान को और 21 वाला गीता प्रेस को। तो गांधी से गीता, ठीक है। यूनेस्को मिला एंजेला मार्केल को, किसको? एंजेला मार्केल को। सीरिया और ईरान में जब इस समय सिविल वार चल रहा था ना, उससे रिलेटेड है, वहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया। एंजेला मार्केल वॉज अवार्डेड द यूनेस्को पीस अवार्ड। गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला कहाँ के? साउथ अफ्रीका के थे। और ये गांधी जी और मंडेला जी दोनों पीस को चाहते थे, है ना, अहिंसा चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे। तो 14 दलाई लामा जो है ना, अपने तिब्बत के गुरु हैं, तो अपने हिमाचल प्रदेश में कहाँ रहते? धर्मशाला में। तो 14th दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो, ये पहले चाइना में थे, फिर अपने इंडिया आ गए थे, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ही देंगे। 14th नंबर दलाई लामा, ठीक है। इंदिरा गांधी प्राइज पीस डिसआर्मामेंट जहाँ लग सब लग, तो मतलब पीस की बात कर रहे हैं, मतलब कि हथियारों का यूज़ ना करना, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेनीज नर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। बस ठीक है, याद हो गया।